हाय टू ऑल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट करना। तो जो हमारा पहला टॉपिक है, आपको पता है कि सब नाउन से ही स्टार्ट करते हैं, तो नाउन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं एकदम बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज़ सबको पता है व्हाट इज़ नाउन। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, ये तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। अब देखो, कोई भी प्लेस हो गया, कोई एनिमल हो गया, एनिमल, प्लेस, थिंग्स, स्टेट ऑफ समथिंग, क्वालिटीज़, गुड, बैड, फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल, स्ट्रिक्ट, रूड। कोई एक्शन हो गया, एक्शन, या फिर मतलब कोई पर्सन हो गया, ठीक है, पर्सन, ठीक है। इन सब चीज़ों की एक्सेट्रा जितनी भी चीज़ें हैं, कोई प्लेस है, कोई एनिमल है, थिंग है, पर्सन है, स्टेट, क्वालिटीज़ है, एक्शन है, जो भी चीज़ है उसको बताने के लिए विल यूज़ नाउन्स, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली चीज़ कि हम नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करें। हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन। हाउ, देखो, नाउन को आइडेंटिफाई करने के ना बेसिक 3 तरीके हैं। और वो 3 तरीके कौन से हैं? 3 तरीके ये हैं कि नाउन को पहचानने के लिए हमें वर्ब से 3 सवाल पूछने पड़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से? हु, ओके, नेक्स्ट होम, ओके, और तीसरा है व्हाट। हु, होम, व्हाट। अगर हमें किसी सेंटेंस में नाउन को पहचानना है, प्रोनाउन को पहचानना है, तो हमेशा वर्ब से 3 सवाल पूछने हैं। 3 सवाल पूछने हैं, समझ आ रही है मेरी बात? 3 सवाल पूछने। और कौन से 3 सवाल पूछने हैं? होम, हु और व्हाट। हु, होम, व्हाट। अब कैसे? एग्जाम्पल से इन चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, ठीक है। अब कैसे? देखो, मैं बोलूँ, आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ। मैं पूछूं आपसे क्वेश्चन, मैं आपसे पूछती हूँ यहाँ पर कैसे, कौन सा क्वेश्चन पूछती हूँ? मैं पूछती हूँ आपसे कि व्हाट। हम 3 क्वेश्चन, हम चीज़ पूछ सकते हैं क्या? व्हाट, हु और होम। 3 चीज़ें पूछ सकते हैं ना, एम आई राइट? ये 3 चीज़ें हम पूछ सकते हैं किससे? वर्ब से। तो हम क्या पूछ सकते हैं यहाँ पे? हम पूछ सकते हैं व्हाट इज़ हेल्थ, या फिर व्हाट इज़ वेल्थ, वेल्थ इज़ व्हाट, ठीक है। तो यहाँ पर किस चीज़ का जवाब मिल रहा है? व्हाट का जवाब मिल रहा है। व्हाट इज़ वेल्थ, यानी हेल्थ है इसका आंसर। मैं बोलूँ हेल्थ इज़ व्हाट, तो वेल्थ। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ समझ आई? यहाँ से हमें एक चीज़ समझ आई, वो कौन सी? कि यहाँ पर जो हेल्थ है वो भी नाउन है, और जो वेल्थ है वो भी नाउन है। समझ आया? एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ। शी हैज़ कॉन्फिडेंस। शी हैज़ कॉन्फिडेंस। अब मैं पूछूं, सवाल करते हैं इससे। कैसा सवाल करते हैं? शी हैज़ व्हाट। क्या है उसके पास? व्हाट का जवाब मिल रहा है हमें। शी हैज़ व्हाट? शी हैज़ कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस यहाँ पर क्या हो गया? कॉन्फिडेंस एक नाउन हो गई। शी हैज़ व्हाट? शी हैज़ कॉन्फिडेंस। शी हैज़ कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो देखो, वर्ड से इसका जवाब मिल रहा है। तो अब यहाँ पर शी क्या है? ये नाउन हो सकता था, लेकिन ये नाउन हो सकता था, लेकिन ये क्या है? ये प्रोनाउन है, ठीक है। ये प्रोनाउन है, ठीक है। नाउन तो कोई नाम होना चाहिए था ना, तो नाउन को डिनोट कर रहा है। ये क्या है? नाउन की जगह पे आया, तो ये प्रोनाउन है। जो शी हैज़ व्हाट? शी हैज़ कॉन्फिडेंस। तो मेरी इतनी सी बात क्लियर हुई या नहीं? एक सेकेंड, मेरी इतनी सी बात क्लियर हुई या नहीं? आपको बताइए मुझे कि जब भी हम जैसे कि ना किसी भी वर्ब से 3 सवाल करेंगे, व्हाट, हु और होम, तीनों, हु, होम, व्हाट, हु, होम, व्हाट, 3 सवाल करने हैं हमें नाउन से। समझ आ रही है मेरी बात? हु, होम और व्हाट। हु, होम, व्हाट। हु, होम, व्हाट। और जो इन तीनों में से किसी एक का भी जवाब दे दे, वो क्या होगा? क्या होगा वो होगा नाउन, या फिर नाउन की जगह पे एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं प्रोनाउन। सिंपल। चले अब आगे, सब पहचान सकते हो नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स पे, ठीक है। चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ टाइप्स। टाइप्स कितने हैं?
पढ़ते हैं, देखते हैं। तो पहला है प्रॉपर नाउन। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? ये ना बहुत बेसिक चीज़ें हैं लाइक, तो इसको मैं आपको उतना नहीं बताऊंगी, हम ना क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्ट जो है वो करेंगे, तो इनका हम ले लेते हैं डिटेलिंग। प्रॉपर नाउन क्या होता है? आपको नाम से पता चल रहा है कोई स्पेसिफिक, कोई पर्टिकुलर डिटेल्स जिस चीज़ के हैं, वो प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन किससे डील करेगा? प्रॉपर नाउन बताएगा हमें कोई स्पेसिफिसिटी है किसी चीज़ में, स्पेसिफिक नेम है, पर्टिकुलर नेम है कोई। समझ आ रही है? आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ठीक है? कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि अगर आप ऐसे बैठते हैं ना तो आपको लगता है कि हाँ आपने कर लिया है, और बाद में आपको वो चीज़ याद आती नहीं कि आपने तो वीडियो में देखा था। अब जब ये कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करना रहेगा तो आप वीडियो को वापस थोड़ी देखेंगे, ठीक है? तो आई रेकमेंड कि आप कॉपी पेन लेके चले और साथ के साथ बना ले। मैं इतनी स्पीड से नहीं लिख रही हूँ, ठीक है? तो प्रॉपर नाउन क्या है? स्पेसिफिक और पर्टिकुलर जो नाम बताएगा वो प्रॉपर नाउन है। और एक और बात है कि प्रॉपर नाउन ना हमेशा क्या होगा? कैपिटल लेटर्स के साथ आएगा हमेशा। इट विल कम विद, ऑलवेज कम्स विद अ कैपिटल लेटर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलो एग्जाम्पल्स पे आते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल ही तो है, ठीक है? एग्जाम्पल्स पे आते हैं। I'd like to सॉरी यहाँ पे शॉर्ट आया। I'd like to visit Delhi। I'd like to visit Delhi once, ठीक है? मैं दिल्ली एक बार जाना ज़रूर पसंद करूँगी। I'd like to visit Delhi once। तो मैं बोल रही हूँ I'd like to visit what, where, मतलब क्या है? मैं कहाँ जाना पसंद कर रही हूँ। इसका एक और एग्जाम्पल हम लेंगे। I'd like to visit रोहतांग, लावंस। I'd like to visit दिल्ली, आगरा, मुंबई, कोई भी जगह है जो कि स्पेसिफिक है। तो यहाँ पर ये स्पेसिफिक चीज़ है ना, जैसे कि मैं कहाँ जाना पसंद कर रही हूँ? दिल्ली। तो दिल्ली क्या ये एक प्रॉपर नाउन है? समझ रहे हो? दिल्ली इज़ अ प्रॉपर नाउन, ठीक है? स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर। अब दिल्ली के नाम से 4 और दिल्ली तो नहीं है इंडिया में, नहीं। तो एक स्पेसिफिक और पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है। और ये हमेशा मैंने आपको बताया कि ये किससे आएगा? ये हमेशा कैपिटल लेटर से आएगा, डी। मेरी बात समझ आई? ठीक है। अब मैं बोलूँ राम इज़ अ गुड बॉय, तो राम क्या है? राम इज़ अ प्रॉपर नाउन। राम प्रॉपर नाउन है। हितेश गो टू स्कूल एवरी डे, इसमें क्या है? हितेश क्या है? हितेश प्रॉपर नाउन है। समझ पा रहे हो मेरी बात? आई लाइक दी डोम्स पेन, तो डोम्स पेन कौन सा है? डोम्स या फिर कोई उसका भी पर्टिकुलर नाम ले लो तो वो क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक हो जाए, प्रॉपर हो जाएगा। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। आ रही है तो मूव करें नेक्स्ट पे। प्रॉपर नाउन समझ आ गया, अब चलते हैं कॉमन नाउन पे। चलो अब चलते हैं कॉमन नाउन पे। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन पे आते हैं अब हम। चलो कॉमन नाउन पे आते हैं हम, ठीक है। कॉमन नाउन पे आते हैं तो बात करते हैं कॉमन नाउन के बारे में। क्या है कॉमन नाउन? देखो हमने पर्टिकुलर मतलब प्रॉपर नाउन पढ़ लिया। प्रॉपर में क्या होता है? स्पेसिफिसिटी की बात होती है, पर्टिकुलर चीज़ों की बात है। कॉमन नाउन में क्या होगा? जनरल, कॉमन, शेयर्ड अट्रीब्यूट्स की बात होगी। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। चलो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉपर नाउन और यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमन नाउन। इससे आपको और समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो मैं बोल रही हूँ कि नाम बताओ, प्रॉपर के एग्जाम्पल बता दो आप। सचिन, नाइस, नेहा, ओके, नेहा हो गया, और राधा हो गया, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली हो गया, ठीक है, हो गया, दिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है। चलो अब देखो सचिन क्या है? कॉमनली सचिन क्या है? सचिन इज अ प्लेयर। सचिन क्या है? एक प्लेयर है। नेहा क्या है? नेहा को स्टूडेंट बना दे, नेहा को स्टूडेंट बना देते हैं। राधा क्या है? राधा सोल्जर है, राधा टीचर है, राधा डॉक्टर है, डॉक्टर बना देते हैं राधा को, ठीक है। दिल्ली क्या है? दिल्ली क्या है? दिल्ली क्या है? सिटी भी है, यूटी है दिल्ली, ठीक है। तो क्या है? अब जो हमारा प्रॉपर नाउन था जैसे सचिन, उसी को जब हम, सचिन क्या होगा?
प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन सचिन है क्या? सचिन इज अ प्लेयर, ठीक है। नेहा है, नेहा क्या है? नेहा एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट है नेहा। राधा, राधा तो हो गया प्रॉपर, लेकिन क्या है? डॉक्टर, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूँ कि यूटी है, लक्षद्वीप है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, ये तो यूटी है, लेकिन मैं बोलूँ कि मुझे ना एक यूटी पसंद है तो कॉमन चीज़ होगी। लेकिन जब मैं बोलूँ मुझे लद्दाख बहुत पसंद है तो मैं प्रॉपर स्पेसिफिक पर्टिकुलरिटी की बात कर रही हूँ। समझ आ रही है मेरी बात? आई होप आ रही होगी। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके, कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। आ रही है बात समझ? अब चलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। लेट्स कम टू दी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो मैं ना आपको एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट जो है ना वो अलग पढ़ा रही हूँ इसमें, एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट, ठीक है। टोटल जो हम पढ़ेंगे ना नाउन के टाइप्स वो पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया है कौन सा? प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट, कलेक्टिव, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, 7 टाइप पढ़ेंगे इसमें। तो एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट हम अलग अलग पढ़ेंगे। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी नाउन्स होती हैं जिनका कोई फिजिकल सेंस नहीं होता, जो कैसी होती है? नॉन टेंजिबल होती है। नॉन टेंजिबल ये क्या होता है? समझ नहीं आ रहा? टेंजिबल होते हैं जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। नॉन मतलब नहीं, नहीं छू सकते हो, नो फिजिकल सेंस, उस चीज़ का कोई फिजिकल सेंस नहीं है। जैसे कि मैं तुम्हारे लिए फीलिंग रखती हूँ, मैं तुम्हारे लिए फीलिंग रखता हूँ, तो ठीक है दिखाओ, कहाँ रखते हो दिखाओ, तो पता तो चले, घर वालों को दिखानी है दिखाओ। तो फिजिकल सेंस ही नहीं है, कैसी बात कर रही हो? कोई भी फिजिकल सेंस नहीं है उस चीज़ की, तो आप कैसे दिखाओगे? तो ये कैसी होती है? नॉन टेंजिबल होती है, कोई भी फिजिकल सेंस नहीं होती है। जैसे कि अब बात करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। देखो पहली चीज़ लव, सबसे ज़्यादा यूज्ड एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्ट में। लव दिखता है? नहीं दिखता। आर लव फॉर आर पेरेंट्स, इज इट विजिबल? क्या आप उसको छू सकते हैं? क्या आप पेरेंट्स को बता सकते हैं कि मुझे इतना प्यार है, मुझे टीचर बनना है, मुझे टीचर बनने की अपनी नौकरी से, अपने इससे बहुत प्यार है, पैशन है? नहीं दिखा सकते। फिर पॉवर्टी, पॉवर्टी है, क्या आप पॉवर्टी को छू सकते हैं? उसकी कोई फिजिकल सेंस है? नहीं, नहीं है। स्माइल, हंसना, मुस्कुराना, क्या उसको आप मतलब टेंजिबल सेंस उसको छू सकते हो? नहीं छू सकते। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज मस्ट, है ना, आपको पता है। तो डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन भी नॉन टेंजिबल है। आगे कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को कोई छू सकता है क्या? आपकी जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी है क्या? पर्सनैलिटी जो आपकी है उसको कोई टच कर सकता है? कोई आपको बता सकता है, मतलब उससे आपसे छीन सकता है? नहीं, क्योंकि वो क्या, उसकी कोई फिजिकल सेंस नहीं है, ठीक है। पर्सनालिटी की कोई फिजिकल सेंस नहीं है। सक्सेस, हेट्रेड, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस करते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ दिस इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, ये बहुत ही महत्व की बात है। तो कोई मुझसे पूछे इसमें मैम ये इम्पोर्टेंस क्या है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि सक्सेस सीम्स टू कम इजीली टू सर्टेन पीपल्स, कुछ लोगों को ना सक्सेस जो है बहुत इजीली मिल जाती है, तो उसमें सक्सेस क्या है? सक्सेस हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब हम 4 टाइप ऑफ नाउन की बात करते हैं, ठीक है। 4 टाइप ऑफ नाउन है। कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन यानी कि मूर्त, कोई चीज़ जो है वो कॉन्क्रीट है, देख सकते हैं, ठीक है, उसको फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ टच, ठीक है। स्मेल कर सकते हैं ना, ठीक है। उस चीज़ की ना फिजिकल सेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उस चीज़ की एक फिजिकल सेंस जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं एक, ओके, जैसे कि म्यूज़िक। अब बोलोगे मैम म्यूज़िक को छू नहीं सकते, लेकिन मैंने तो बोला ही नहीं। म्यूज़िक क्या कर सकते हो? म्यूज़िक को आप सुनते हैं, सुनते, हियरिंग, और हियरिंग जो है ना वो एक फिजिकल सेंस होती है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या चाहिए? कान चाहिए, आप एक फिजिकल सेंस होती है, कॉन्क्रीट है वो एक, ठीक है। तो म्यूज़िक जो है वो क्या है? एक ये ऑपोजिट होता है, कॉन्क्रीट जो होता है एब्स्ट्रैक्ट का ऑपोजिट होता है, यानी उनकी टेंजिबल नहीं होती, कोई फिजिकल सेंस नहीं होती, और इनकी एक फिजिकल सेंस होती है। स्मेल कर रहे हैं किसी चीज़ को, वी हैव ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, किसी चीज़ को टेस्ट कर पा रहे हैं, साइंस में पढ़ते हैं, तो इनकी एक फिजिकल सेंस होती हैं, ठीक है। समझ आया? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन विच इज 5th टाइप ऑफ नाउन कौन सी है? कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। देखो
जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या है, यानी गट्ठर होना चाहिए, जैसे कि टीम हो गया, क्लास हो गया, टीम, क्लास, मॉब। मॉब पता है ना आपको, मॉब बोलते हैं जो एंग्री पीपल होते हैं ना, गुस्सैल लोग, उनकी भीड़ को बोलते हैं एंग्री पीपल्स की भीड़ को बोलते हैं हम, एंग्री पीपल्स के ग्रुप को जो है उसकी भीड़ को बोलते हैं मॉब, मॉब, ठीक है। गैंग हो गया, ठीक है। फिर स्कूल हो गया, स्वॉर्म, स्वॉर्म, हंस के, फ्लॉक ऑफ शिप्स, ठीक है। शिप्स की जो ग्रुप है उसको फ्लॉक बोलते हैं, किसको, शीप के ग्रुप को क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया क्रू, क्रू मेंबर्स हमने सुना है। स्टाफ मेंबर्स होते हैं स्कूल में, ग्रुप ऑफ टीचर्स, तो स्टाफ मेंबर्स हो गया। उसके बाद पैनल होता है, समझते हो, जूरी मेंबर्स होते हैं, जूरी, बोर्ड, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है, तो ये सब होता है। अब एक और बता देती हूँ आपको, एक बताती हूँ, ट्रूप। ट्रूप क्या होता है, ग्रुप ऑफ एक्टर्स को ट्रूप बोलते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ चुके हैं 5 टाइप ऑफ नाउन्स, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन और कलेक्टिव नाउन। आ रही है बात समझ? चलें अब आगे, चलो अब हम पढ़ते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। ये बहुत ही एक वैसा टॉपिक है, कैसा, समझ नहीं आता है लोगों को, तो हम पढ़ेंगे अनकाउंटेबल और काउंटेबल के बारे में। देखो सीधी सी बात है, जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं और जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली बात है वही आएगी इसके अंदर। अब देखो काउंटेबल क्या होती है, जिसको काउंट कर सकते हैं, दैट कैन बी काउंटेड, दैट कैन बी काउंटेड। और इसमें क्या होता है, इसको काउंट नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि मैं बोलूँ आपको, क्या बोलूँ, हेयर, तो आप मुझे बताओ हेयर क्या है, क्या वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? हेयर एक अनकाउंटेबल नाउन है, हम हेयर को नहीं गिन सकते हैं, समझ रहे हो, उसको नहीं गिना जा सकता है। अगर हमें हेयर्स को गिनना है तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं बोलूँ ही हैज़ हेयर ऑन हिज हेड, हाँ वो तो है, लेकिन अगर हमें बोलना है ही हैज़ 2 हेयर ऑन हिज हेड, ना, गलत है, हम हेयर को गिन नहीं सकते, तो उसके आगे डायरेक्ट नंबर कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर क्या होगा, मैं लिखूंगी, इसको कैसे दर्शाते हैं, स्ट्रैंड्स या फिर स्ट्रीक्स। जैसे मैं बोलूँ ही हैज़ 2 streaks of, he has 2 streaks of hair on his head, he has 2 streaks of head। तो हम किससे दर्शा रहे हैं, स्ट्रीक से। तो हेयर क्या है, हेयर एक अनकाउंटेबल नाउन हो गई, ठीक है, अनकाउंटेबल है, और 2 स्ट्रीक्स ऑफ, इससे हम गिन रहे हैं। तो काउंटेबल क्या होगी, देखो काउंटेबल, अगर इसका एक एग्जांपल है, मैं आपसे पूछती हूँ, खुद मैं आपसे पूछती हूँ, जो स्टार है, क्या, स्टार, ठीक है, स्टार जो है वो काउंटेबल होता है। आई नो इट्स अ वेरी लाइक डिस्ट्रप्टिव क्वेश्चन, बहुत सारे लोग इसमें ये है, लेकिन देखो मेरी बात सुनो। जैसे मैं आपको बोलूँ कि जो ट्री है, इस दुनिया में कितने पेड़ हैं, क्या वो चीज़ों को बता सकते हैं? ऑब्वियसली इस दुनिया में जितने भी पेड़ हैं उनको काउंट कर सकते हैं, लेकिन क्या वो इनफाइनाइट नंबर क्या? जैसे मैं बोलूँ एक पेन है, पेन क्या है, जैसा मैं बोलूँ कि पेन, इस दुनिया में कितने सारे पेन होंगे, मतलब मिलियंस और बिलियंस पेन होंगे, कितने सारे पेन्स होंगे, ठीक है, लेकिन क्या हम उस पेन को गिन सकते हैं? काउंटेबल तो है, वो गिन सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट नंबर में वो चीज़ है, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर में तो क्या हुआ, लेकिन गिन तो सकते हैं ना, गिन सकते हैं ना, राइट, गिन सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जो चीज़ इनफाइनाइट है, स्टार्स जो है वो इनफाइनाइट नंबर में है, लेकिन उनको गिना जा सकता है, समझ रहे हो। अगर मुझे जैसे बोलना है, क्या बोलना है मुझे, इसके आगे मैं लगा सकती हूँ, जैसे कि बोलूँ आई हैव 5 स्टार्स, क्योंकि काउंट कर सकते हैं ना, तो इसके आगे आप डायरेक्ट नंबर लिख सकते हैं, डायरेक्ट नंबर हम इसके आगे लिख सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकती आई हैव 2 हेयर्स, नहीं, हेयर को काउंट नहीं किया जा सकता है, तो उसके आगे जो है ना हमें स्ट्रैंड्स या फिर स्ट्रिक्स ऑफ हेयर्स यूज़ करना पड़ेगा। इतनी सी बात समझ लो मेरी, कि जब भी हम जो काउंटेबल चीज़ होती है ना, काउंटेबल जो नाउन होती है, उसके आगे जैसे स्टार है, पेन है, आई हैव 3 पेन्स, आई हैव 4 इरेजर्स, आई हैव 5 ट्रीज इन माई गार्डन, तो क्या उसके आगे हम डायरेक्ट नंबर लिख सकते हैं। लेकिन जब भी हम हेयर है, जैसे हेयर, अनकाउंटेबल नाउन के आगे ना कभी भी डायरेक्ट आप नंबर नहीं लिख सकते हैं, आपको 2 स्ट्रीक्स ऑफ हेयर, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, या ऐसे लिखना 2 पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आई हैव 2 इन्फॉर्मेशन, गलत। अब मैं आपको ना अनकाउंटेबल नाउन के बारे में ना थोड़ा कॉन्सेप्ट जो अच्छे से समझाती हूँ। हम नेक्स्ट पे, काउंटेबल में तो कोई दिक्कत ही नहीं आपको,
समझ आ रहा है? काउंटेबल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। काउंटेबल क्या, आई हैव 5 स्टार्स, जिस चीज़ को काउंट कर सकते हैं, आई हैव 5 स्टार्स, आई हैव 2 स्टार्स, आई हैव 2 पेन्स, आई हैव 3 नोटबुक्स, आई हैव 4 बुक्स, आई हैव 4 बैग्स, आई हैव 6 ड्रेसेस, कुछ भी सिंपल है। अनकाउंटेबल में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। क्या प्रॉब्लम है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, करें? शैल वी डिस्कस? ओके, हम आते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। आप सब नोट कर रहे होंगे, मैं आपको ना कुछ वर्ड्स बताऊंगी, कुछ नाउन्स बताऊंगी, आप लिख लेना। वो सारी अनकाउंटेबल होती है, हमें लगता है कि उनको काउंट कर सकते हैं बट अनकाउंटेबल होती है, ठीक है? इसको याद कर लेना, बाकी तो मैं आपको समझाती चलूँगी। चलें, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करते हैं। एक बहुत ही फेमस, जैसे कि मैं बोलूँ, एग्जाम्पल देती हूँ, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल है। मैं बोलूँ आई हैव 2 इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम, नो, इन्फॉर्मेशन को नहीं गिन सकते हम, इन्फॉर्मेशन के पीसेस को गिन सकते हैं। मैं बोलूँ आई हैव इन्फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स, नहीं, आई हैव सम पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, कैन यू गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, समझ रहे हो? तो कुछ पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन होते हैं। इन्फॉर्मेशन में तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। क्या आपको नाउन का सब कुछ पता है जो हम PhD लेवल तक भी पढ़ते हैं? नहीं। तो उसको दर्शाने के लिए आपको कितनी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को काउंट नहीं किया जा सकता है, तो उसको दर्शाने के लिए, उसको काउंटेबल बनाने के लिए काइंड ऑफ हमें उसके आगे कुछ ऐसे वर्ड लगाने पड़ते हैं जिससे वो सेंटेंस यूज़ हो सकता है, ठीक है? डायरेक्ट हम कोई नंबर नहीं लगाते हैं। समझ आ रही होगी मेरी बात, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। देखो, तो इन्फॉर्मेशन के आगे क्या लगाएंगे? पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ऐसे एक वर्ड होता है, कौन सा वर्ड होता है? एडवाइस। कौन सा? एडवाइस। फॉन्ट ज़्यादा बड़ा हो गया ना, गिव मी अ सेकेंड, इसको चेंज करते हैं फॉन्ट को, ठीक है, ओके। देखो, एडवाइस, एडवाइस, कैन यू गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। अब मैं बोलूँ न्यूज़, न्यूज़ भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है? पीसेस ऑफ न्यूज़ होता है। एक बहुत चीज़ है, ज्वेलरी, जैसे मैं बोलूँ आई बॉट 2 ज्वेलरीज, गलत। ज्वेलरीज, पहली बात तो जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना, उनका प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, उनको प्लूरल फॉर्म में नहीं बोल सकते। मैं नहीं बोल सकती आई हैव 2 इन्फॉर्मेशंस, गलत। इन्फॉर्मेशन को नहीं गिन सकते तो आप उसको प्लूरल कैसे बना सकती हो? नहीं। आई हैव 2 एडवाइजेज, गलत। एडवाइस अनकाउंटेबल है, तो इसके आगे एस नहीं लगा सकते। न्यूज़ है, जैसे मैं बोलूँ ज्वेलरी, अब ज्वेलरी का ना बहुत मिसकंसेप्शन, आई हैव 2 पीस, आई हैव 2 ज्वेलरीज, गलत है। ये बहुत बार नो एरर में भी आता है। ज्वेलरीज जैसे कोई वर्ड होता ही नहीं है। ज्वेलरी को अगर काउंट करना है तो हम आइटम्स उसके आगे लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आइटम्स। आई हैव 2 आइटम्स ऑफ ज्वेलरी, ठीक है? ऐसे ही एक क्वेश्चन है मशीन, मशीनरी और इक्विपमेंट से। मशीनरी क्या होती है? देखो, मशीनरी जो वर्ड है वो अनकाउंटेबल है, लेकिन इसको काउंटेबल बनाना है तो मशीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मशीन। ऐसे इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट्स, जैसे उसमें लिखा था ही हैज़ 2 इक्विपमेंट्स, गलत है। इक्विपमेंट को नहीं गिना जा सकता, आइटम्स को गिना जा सकता है ना, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, देखो समझने की बात है, आपको रटना नहीं है कि इन्फॉर्मेशन के साथ एस नहीं लगेगा, एडवाइस के साथ एडवाइसेस नहीं होगा, न्यूज़ेज नहीं होगा, ज्वेलरीज नहीं होगा, मशीनरीज नहीं होगा। रीज़न समझो ना, अंडरस्टैंडिंग, फाउंडेशन होना ना किसी चीज़ की बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो मेरी बात गहराई से? देखो एक बार और बताती हूँ, ज्वेलरी अनकाउंटेबल है, आइटम्स ऑफ ज्वेलरी काउंट हो सकते हैं। ज्वेलरी अनकाउंटेबल है, ज्वेलरी को नहीं गिन सकते हम, ज्वेलरी के आइटम्स को गिन सकते हैं, ठीक है? ऐसे न्यूज़ को काउंट नहीं कर सकते, न्यूज़ की पीसेस को, कितनी हेडलाइंस है, उन सब चीज़ों को गिन सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? सूचना को गिन सकता है कि कोई कितनी सूचना दी उसने, 2 किलो, 4 किलो, कितनी सूचना दी उसने, 5 सूचना, 6 सूचना, नहीं, पीसेस होते हैं सूचना के, ठीक है? तो समझ आ रही है? तो इसी कारण से इनके साथ, जैसे एक एरर था कि ही हैज़ 2 इक्विपमेंट्स, तो इक्विपमेंट्स जैसा वर्ड तो होता ही नहीं है, क्योंकि इक्विपमेंट जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल का प्लूरल फॉर्म नहीं लगता। इसी कारण से कभी भी अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल्स भी नहीं लगता है, ए एन या दान नहीं लगता है। समझ रहे हो? नहीं लगता है इनके साथ। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं लगेगा, अनकाउंटेबल के साथ नहीं लगेगा। गिव मी अ सेकेंड, इट्स रॉन्ग, ओके। अनकाउंटेबल के साथ कभी भी एन दान नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बता दिया, क्योंकि इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है? मैं बोलूँ कि ही गिव मी एन इन्फॉर्मेशन, नो, ही गिव मी पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, सम पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, 2 पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है? इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा, इक्विपमेंट्स नहीं होगा, मशीनरीज नहीं होगा। ऐसे ही लगेज और बैगेज, लगेजेस नहीं होगा, बैगेजेस नहीं होगा, लगेज के कुछ आइटम होंगे, बैगेज के कुछ आइटम होंगे। वर्ड्स लिखवा देती हूँ मैं आपको, है ना?
चलो देखो, पोइट्रीज नहीं होगा, पोइट्री ठीक है, पोइट्री क्या आता है, पोएम्स, पोएम्स हो सकता है लेकिन पोइट्रीज नहीं हो सकता, समझ रहे हो, पोइट्री ही शब्द यूज़ होगा। ऐसे ही फर्नीचर, अगेन हम लिख देते हैं फर्नीचर्स करके लिख देते हैं, गलत हो जाएगा, फर्नीचर होगा सिर्फ। आइटम्स और फर्नीचर, आइटम्स ऑफ फर्नीचर को काउंट कर सकते हैं, ठीक है, फर्नीचर, फर्नीचर्स नहीं फर्नीचर। ऐसे ही सीनरी, सीनरीज गलत है, सीनरी ठीक है, ठीक है। अब देखो सीनरीज सही लगेगा, ही हैज़ मैनी सीनरीज इन हर हाउस, गलत, सीनरी, सीनरी ही होगा, कभी भी सीनरीज नहीं हो सकता है। आ रही है मेरी बात समझ, आई होप आ रही होगी। कोई भी डाउट हो, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, आई ट्राई टू क्लियर दैट, ठीक है। अब जैसे कि हेयर, हेयर का तो मैं आपको पहले ही फंडा समझा सकती हूँ, हेयर ठीक है, हेयर्स नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, अनकाउंटेबल का प्लूरल होता ही नहीं है, अपने दिमाग में लिख लो, जो अनकाउंटेबल, अबे जिनको गिन ही नहीं सकते, सॉरी जिनको गिना ही नहीं जा सकता, उनका क्या प्लूरल, समझ रहे हो, वो तो सिंगुलर ही रहेंगे एक तरीके से, ठीक है, ओके। हेयर्स नहीं होगा, समझ रहे हो। अब जैसे कि ट्रैफिक, ट्रैफिक को गिन सकते हो क्या, ट्रैफिक्स कर सकते हो, नहीं, ट्रैफिक हो गया। ट्रबल, आई हैव 2 ट्रबल्स इन माई लाइफ, गलत, ट्रबल्स नहीं होगा, आई हैव 2 ट्रबल्स इन माई लाइफ, गलत है, ट्रबल होता है सिर्फ, ट्रबल, 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 ट्रबल अनकाउंटेबल नाउन है। वेदर, वेदर समझ रहे हो, वेदर्स नहीं कर सकते, वेदर होगा सिर्फ। वाटर, वाटर को गिन सकते हो क्या, वाटर के मॉलिक्यूल्स, उसकी कंपोजिशन को गिन सकते हैं, वाटर को गिन सकते हैं, नहीं, नहीं गिन सकते, तो इसलिए वाटर्स नहीं आएगा, वाटर्स नहीं आएगा। 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, 3 मग्स ऑफ वाटर, 4 लीटर्स ऑफ वाटर, तो ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा ही हैज़ सम वाटर्स, ना 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 ना, वाटर्स नहीं होगा, प्लूरल नहीं होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ अभी तक दिमाग में बैठ गई होगी। जैसे वर्क है, वर्क है, वर्क ठीक है, वर्क्स नहीं होगा, ठीक है। ऐसे इंटेलिजेंस है, क्या है, इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस ठीक है, इंटेलिजेंसेस नहीं होगा कोई वर्ड। और क्या होगा, ब्रेड, देखो ब्रेड्स, मैं बोलूँ कैन यू गिव मी 2 ब्रेड्स, नहीं, ब्रेड्स नहीं होगा। कैन यू गिव मी अ लॉफ ऑफ ब्रेड, कैन यू गिव मी 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड, तो समझ आ रही है। ब्रेड को डिनोट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लॉफ या फिर स्लाइस, ठीक है। तो इंटेलिजेंस, वेदर, वाटर, वर्क, ट्रबल, हेयर्स, ठीक है, हेयर्स नहीं होगा, हेयर होगा। ट्रैफिक होगा, सीनरीज गलत, क्या सही होगा, सीनरीज सही होगा। फर्नीचर्स गलत, फर्नीचर के आइटम्स को गिन सकते हैं, फर्नीचर नहीं गिन सकते। पोइट्री को नहीं गिन सकते हैं, पोएम्स को गिन सकते हैं, ठीक है। तो पोइट्रीज जैसा कोई शब्द नहीं है, पोइट्री शब्द होता है, फर्नीचर शब्द होता है, सीनरी शब्द होता है, हेयर होता है, ट्रैफिक होता है, वेदर होता है, ब्रेड होता है, इंटेलिजेंस, वर्क, वाटर और ट्रबल। समझ आ रही है, ये सब आप लिख लेना, ठीक है। चलो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इनको कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्लूरल कॉन्सेप्ट। अनकाउंटेबल नाउन्स को पेयर किया जा सकता है एक्सप्रेसिंग प्लूरल कॉन्सेप्ट। एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे मैं बोलूँ ट्राई टू ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर ईच डे, समझ रहे हो। तो मैं क्या कर रही हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, ठीक है, क्योंकि वाटर जो है वो क्या अनकाउंटेबल है, इसका प्लूरल नहीं होगा, लेकिन इसको प्लूरल दिखाने के लिए हमने क्या यूज़ किया, हमने ही यूज़ किया इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हमने। तो 8 ग्लासेस ऑफ वाटर ठीक है। 9 बैग्स ऑफ लगेज ठीक है, या मैं बोलूँ ही हैज़ 9 लगेजेस ना, 9 बैग्स ऑफ, ओ सॉरी ईएस नहीं आएगा, बैग्स आएगा, लेट मी रेज, 9 बैग्स ऑफ गार्बेज या फिर लगेज, लगेज के आइटम्स होते हैं, वैसे यहाँ पे गार्बेज ही सूटेबल लगेगा, गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। 9 बैग्स ऑफ गार्बेज, ओके, रेजर है क्या, ओके, गार्बेज। आ रही है मेरी बात समझ, आई होप कि प्लीज़ आ रही होगी, ठीक है। तो इनको ऐसे दिखा सकते हैं हम, 9 बैग्स ऑफ आइटम, ठीक है। अब मैं बोलूँ क्या, मैं बोलूँ कि ही हैज़ 2 आइटम्स ऑफ ज्वेलरी, फर्नीचर, कुछ भी, ज्वेलरी में ये आएगा ज्वेलरी, ठीक है। आ रही है मेरी बात समझ, आई होप आ रही होगी। अब देखो आपको मैं एक और कॉन्सेप्ट जो है वो समझाती हूँ, हो गया। देखो चलो थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ मैं आपके लिए, लेट मी डू समथिंग, ओके चलो करते हैं, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ना, काफ़ी हो गया है। देखो हमने पढ़ा नाउन के बारे में, क्या पढ़ा,
प्रॉपर नाउन पढ़ा, फिर कॉमन नाउन पढ़ा, कॉमन नाउन पढ़ने के बाद क्या पढ़ा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा, एब्स्ट्रैक्ट, फिर कौन सा पढ़ा था, कॉन्क्रीट नाउन पढ़ा था ना, कॉन्क्रीट पढ़ा, फिर कलेक्टिव नाउन पढ़ा, ओके कलेक्टिव पढ़ लिया, फिर क्या पढ़ा हमने, फिर पढ़ा हमने काउंटेबल, और फिर पढ़ा हमने अनकाउंटेबल नाउन। 1 2 3 4 5 6 7 पढ़ लिया। प्रॉपर नाउन में क्या पढ़ा, प्रॉपर नाउन में मुझे बताओ क्या पढ़ा, स्पेसिफिक जो चीज़ है, क्या है, स्पेसिफिक, पर्टिकुलैरिटी के बारे में, राम श्याम नेहा दिल्ली, समझ आ रहा है, ठीक है। कॉमन में पढ़ा पेन ट्री बुक नोटबुक फ़ोन मोबाइल फ़ोन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जनरल, जनरल चीज़ की बात होगी, जनरल चीज़ की बात होगी, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट में कोई फिजिकल सेंस नहीं होगा, नो फिजिकल सेंस, नो फिजिकल सेंस। अब म्यूज़िक को सुन सकते हैं ना, सुन सकते हैं, फिजिकल सेंस है, तो क्या है, कॉन्क्रीट में फिजिकल सेंस होगा। कलेक्टिव में मैंने बता दिया, जहाँ पे ग्रुप की बात होगी, मॉब था, ट्रूप था, ग्रुप ऑफ एक्टर्स है ना, क्रू मेंबर्स, क्वायर, ग्रुप ऑफ सिंगर्स को क्वायर बोलते हैं। काउंटेबल में जिनको सीधा काउंट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो काउंटेबल होते हैं ना, उनके साथ क्या लगता है, उनके साथ लगता है मैनी, देखो, और फ्यू। क्यों लगा सकते हैं, मैं बोलूँ आई हैव 2 पेन्स, मैं बोलूँ हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, तो काउंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कितने, तो 2 पेन्स, ओके। कितने पेन्स है, फ्यू पेन्स है, आई हैव फ्यू पेन्स, ठीक है। लेकिन मैं बात करूँ अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के साथ आता है मच और लिटिल। हाउ मच वाटर इज नीडेड, वाटर क्या अनकाउंटेबल, तो हाउ मच वाटर इज नीडेड, ठीक है। लिटिल वाटर इज रिमेन, तो क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा, मच और लिटिल यूज होता है अनकाउंटेबल के केस में, और काउंटेबल है मैनी और फ्यू, ठीक है। ओके, बात आ रही है समझ में, ठीक है। अब चलें, हो गया रिवीजन। अब मैं आपको एक और थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट बता देती हूँ, इस क्लास को करते हैं वाइंड अप, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स मोर। चलो चलो देखो, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, पढ़ते हैं। जैसे कि कुछ केसेस में क्या होता है, कोई वर्ड है उसके आगे एस लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लूरल हो गया है। जैसे मैं बोलूँ फिजिक्स, और क्या बोल सकती हूँ, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज़, और पॉलिटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, और एथिक्स, एथिक्स एक सब्जेक्ट है, मोस्टली ये सब्जेक्ट्स के केस में होता है। इकोनॉमिक्स हो गया, समझ आ रही है, ठीक है, आ रही है समझ। तो अगर फिजिक्स है, जैसे फिजिक्स में लास्ट में एस लगा है, मैथमेटिक्स में एस लगा है, एथिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, न्यूज़ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एथलेटिक्स हो गया, ठीक है, समन्स हो गया, तो क्या होता है, इनके लास्ट में अगर एस लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लूरल है, ये सिंगुलर ही है, ठीक है। आ रही है मेरी बात समझ, ये कॉन्सेप्ट आपको बताना था। बाकी फिजिक्स मैथमेटिक्स इनके साथ कौन सी क्या वर्ब लगती है, वो आगे कॉन्सेप्ट है इनका, ठीक है, आगे पढ़ेंगे कि कब मैथमेटिक्स को एक सब्जेक्ट मानना है, कब एक व्यूज़ मानना है, कब इसको डेटा या कैलकुलेशन मानना है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे कि दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ जो नाउन्स होती है ना, वो हमेशा प्लूरल होती हैं। नाउन्स दैट रिमेन्स ऑलवेज प्लूरल, कौन कौन सी है उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पढ़ लें। जैसे कि कैटल, कैटल हो गया, कैटल, बिलोंगिंग्स हो गया, आप बताओ, स्पेक्टिकल्स हो गया, बिलोंगिंग्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, गोगल्स हो गया, थैंक्स हो गया, सीजर्स हो गया, सीजर्स भी पूछा जाता है, जीन्स हो गया, जीन्स हो गया, फिर पैंट्स, ट्राउज़र्स, समझ आ रही है, सन ग्लासेस हो गया, वेजेस हो गया, बाइनोक्यूलर्स हो गया, सेविंग्स हो गया, बाइनोक्यूलर्स हो गया, सेविंग्स हो गया, हेडफोन्स, सन ग्लासेस हो गए, और टोंग्स, टोंग्स हो गया, क्या हो गया, टोंग्स, टोंग्स, प्लायर्स, ग्लासेस, क्लोथ्स, थैंक्स। तो ये सारे वर्ड्स हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। दिस वॉज फॉर टुडे, लेट्स कॉल इट ए डे, इट इज़ ए इडियम, इसका मतलब कॉल इट अ डे, इसका मतलब होता है आज के लिए इतना ही।